दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली है और उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फिर वो हिंदी हो और पेडागोजी हो या फिर दोस्तों ईवीएस हो, कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पर दोस्तों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में दोस्तों ईवीएस के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के, जो कि टेट में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो देखना है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या रहा है। ठीक है, यानी कि स्कोर आपका कितना रहा। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी। ए ऑप्शन है टांसले, बी ऑप्शन है रेटर, सी ऑप्शन है बी चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर जल्दी से दीजिए, बताइए दोस्तों। देखिए, इसे एजी टांसले भी बोलते हैं, इसे रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ, तो पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पारिस्थितिकी शब्द की संकल्पना किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेटर। रेटर ने दोस्तों 1865 में, कब, 1865 में पारिस्थितिकी शब्द की जो है वो क्या बोलते हैं, संकल्पना दी थी। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा और विस्तार में आपको बताऊं तो 1869 में एक नाम और निकल के आता है, जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल भी कभी कभी पूछा जाता है कि अर्नेस्ट हैकल ने दी थी या रेटर ने। तो अर्नेस्ट हैकल में या रेटर में आए तो आपको आंसर लगाना है, या तो हैकल आएगा या रेटर आएगा। ठीक है, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, लेकिन सर्वप्रथम की बात हुई है तो वो दी थी रेटर ने। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताऊं तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। देखिए, एक पारिस्थितिकी होती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो वो किया था एजी टांसले ने। किसने किया था दोस्तों, एजी टांसले ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेटर। ठीक है, चलिए, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ आप पॉइंट लिखते जाइए, एक ही मानिए, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम परतंत्र क्या है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है नहर, सी ऑप्शन है नदी और डी ऑप्शन है महासागर। परतंत्र की बात हो रही है दोस्तों, तो विश्व का सबसे विशालतम परतंत्र की बात करेंगे तो वो है महासागर। अगर दोस्तों यहाँ पर समुद्र भी लिखा आ जाए महासागर की जगह पे, तो आप बिल्कुल अच्छे से टिक कर देंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा परतंत्र या विशालतम परतंत्र कौन सा है, वो है दोस्तों क्या, महासागर। ठीक, अगला प्रश्न है, धान की खेती से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, यूपी टेट से लेकर यूपी पीसीएस तक ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस प्रश्न का। ठीक है, ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो आप जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। तो दोस्तों, धान की खेती की बात की जाए कि धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है मीथेन। क्या निकलती है दोस्तों, मीथेन, जिसे आप लोग मार्स गैस भी कह सकते हैं, जिसे आप CH4 भी कह सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको टिक करना है। एग्जामिनर कोई सा भी ऑप्शन आपको दे सकता है, मैंने तीनों ऑप्शन टिक कर दिए हैं। देखिए, यूपी पीसीएस 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि दीमक की बॉमी से कौन सी गैस निकलती है। तो दीमक की बामी से भी दोस्तों मीथेन गैस निकलती है, मार्स गैस निकलती है, CH4 गैस निकलती है। एक ही बात है तीनों की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है पेड़ पौधे, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा और डी ऑप्शन है खाद्य पदार्थ। तो जल्दी से बताओ कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रथम स्रोत क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगा दें, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्रथम स्रोत जो है दोस्तों सौर ऊर्जा ही है। देखो, सौर ऊर्जा के बाद ही पेड़ पौधों को जो भी खाना पीना या सपोज ही मान लीजिए वो मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मानेंगे वो मानेंगे सौर ऊर्जा। ठीक, समझ रहे होंगे। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। यही आपसे एक अनुरोध है। उन लोगों तक जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या जॉब कर रहे हैं, टेट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों के सड़ने से
और गैस निकलती है, सॉरी कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है बताइए? कौन है, कौन सी, ठीक है, कौन सी वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है मार्स गैस और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो जल्दी से बताओ कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए, मार्स गैस या मीथेन गैस या दोस्तों CH4, है ना, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर समझिए, दीमक की बामी से, या फिर आपको कह सकते हैं धान के खेत से, या सड़े हुए वनस्पतियों से कौन सी गैस निकलती है? सिर्फ और सिर्फ मीथेन मार्स गैस निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे लेखपाल का हो, यूपी प्लस का हो, SSC GD का हो, किसी का भी हो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से टिक करें, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी? नाइट्रोजन। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कितनी कितनी। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो 78.28% में मिलती है, क्या? वायुमंडल में, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे दोस्तों हम, तो 21% ऑक्सीजन आपको वायुमंडल में देखने के लिए मिलती है। कितनी? 21%, ठीक है। अगर मैं आर्गन की बात करूंगा तो 0.93% देखने को मिलती है। यहीं पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 0.03 देखने को मिलती है। देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कई बार ऑक्सीजन का पूछ लेता है, आर्गन का पूछ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है, या फिर नाइट्रोजन का पूछ लेता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सुनिए। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो उससे आंसर देंगे नाइट्रोजन, सबसे हल्की गैस है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए जीवन दायिनी गैस कौन सी है वायुमंडल में, तब आप बताएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यही तो आपका रूल है सर्कुलेशन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आर्गन को हम अक्रिय गैस के भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सबसे भारी गैस होती है, इसीलिए ये क्षोमंडल में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन, और ये सबसे हल्की गैस भी है, ठीक है। और ये कितनी मिलती है? 78.2 आएगा यहाँ आंसर, या 78.28 आएगा, ठीक है। तो इतनी बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी है। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप। चलिए, बिल्कुल अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, डी ऑप्शन है मध्यमंडल और सी ऑप्शन है मध्यमंडल और डी ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल की अगर बात करेंगे, देखिए आपको भी पता है, ये मैं किसी दिन वायुमंडल को पूरा एक डिटेल में, वैसे तो मैंने ट्रिक से पढ़ा दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए, ये लेयर होती है वायुमंडल की, ठीक है। ये तो सबसे पहली लेयर होती है, वो होती है क्षोभ मंडल। क्या होती है? क्षोभ मंडल। इसे दोस्तों हम ट्रेपोस्फेयर भी कहते हैं। दूसरी होती है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। फिर होता है दोस्तों मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर दोस्तों बहिर्मंडल, ठीक है। ये लेयरें होती हैं। तो सबसे निकटतम पूछिए तो सबसे निकटतम होगी दोस्तों, वो होगी आपकी क्षोभ मंडल। क्या होगी दोस्तों? क्षोभ मंडल आपकी जो है वो सबसे निकटतम, जो क्या कहते हैं, सबसे निकटतम मंडल होगा पृथ्वी का, ठीक है, सबसे निकटतम। इसे आप ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, देखिए, वायुमंडल पर पहले तो मैंने एक वीडियो कर दिया है, बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। उसके बाद अगर फिर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अलग से फिर एक वीडियो आपके लिए करा दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से यहाँ डिटेल में नहीं बता पा रहा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल और डी ऑप्शन है मध्य मंडल।
तो जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। तो बहुत सही, ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर दोस्तों जो है वो पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में दोस्तों ओजोन परत आपकी पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। यहीं पर दोस्तों समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। क्या? वायुयान भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं, इसलिए इसे वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत समझ गए होंगे आप लोग। मैंने अगले वीडियो में जो इससे पहले वाला वीडियो आया है उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों कौन सी प्रोटोकॉल ओजोन परत से हुई थी। तो कौन सी प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, देखिए आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जितने भी पॉइंट मैं बताता हूँ उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित ही रूप से एक ही वीडियो से कम 40 से 50 क्वेश्चनों को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन तो 10 होते हैं, लेकिन जितनी बातें मैं टॉपिक बताता हूँ, जितने पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूँ, उन पॉइंटों को भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुना करिए। अगर उन पॉइंटों को बताने में मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, जल्दबाजी में बता रहा हूँ या मैं लिखे नहीं दे रहा हूँ, तो उनको भी बताइए, तो मैं उनकी भी सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ए ऑप्शन है डेसिबल, बी ऑप्शन है किलोमीटर, सी ऑप्शन है डॉप्सन और डी ऑप्शन है वर्ग फुट। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए, तो बताओ। बहुत सही, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ओजोन परत की मोटाई दोस्तों वो मापी जाती है डॉप्सन में। किस में मापी जाती है? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डॉप्सन में क्या मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कौन सा देश करता है? विश्व स्तर पर कार्बन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है यूरोपीय संघ। ठीक है, बताइए। बताओ। सही है, बिल्कुल राइट आंसर। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हो, यूरो अपना भारत को क्यों लपेट रहे हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। चीन जो है दोस्तों, अभी तक देखा जाए करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है। ठीक है, कितनी करता है? 30% करता है। कितनी करता है? 30%। अगर मैं यहीं पर यूएसए की बात करूं तो 15% करता है। ठीक है, और अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो 7% ही करता है मात्र। यूरोपीय संघ की बात करूं दोस्तों तो 9% करता है। ठीक है, तो मैंने सबकी परसेंटेज बता दी है। चाइना सबसे अधिक करता है, आप देख लीजिए, यूएसए उसके बाद दोस्तों यूरोपीय संघ, उसके बाद अपना भारत। ठीक है, यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का जवाब आपको देना है। क्या प्रश्न है दोस्तों? प्रश्न ये है कि कार्बन नेगेटिव देश किसे कहा जाता है? दोबारा से सुन लीजिए, कार्बन नेगेटिव देश किसे कहा